सुमन भाई। सुमन सुमन हाँ सुमन। प्रेमियों, कार्यक्रम शुरू होने से पहले इस गांव में आज एक बहन का देहांत हुआ। एक बहन का देहांत हुआ है जिसने अपने शरीर को छोड़ा है। तो भारतीय रिवाज से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा 11 दिन तक उसी कुटी के अगल बगल में रहती है। तो अभी वो बहन की आत्मा यहाँ पर भी हाजिर है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन रख कर के उस बहन को श्रद्धांजलि देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज, इनके चरणों में भी शतकोटि प्रणाम। और जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को, उसके दृश्य अदृश्य शक्तियों को बड़े प्यार से जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें और हमारे साथ चलने वाले काफिला यात्री में भाई बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी। अब समय के अनुसार मैं शॉर्ट में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे प्रेमियों ने जब आवाज़ लगाई कि आपने अपने जीवन काल में सुना नहीं होगा, ऐसे संदेश आपको सुनने को मिलेंगे, तो ध्यान से सुनो। आज इस धरती के ऊपर क्या क्या हो रहा है। पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, समाज समाज लड़ रहा है, जाति बिरादरी लड़ रही है। जिधर देखो उधर आग लगी है, तो इसको कौन बुझाएगा? ये जो चारों तरफ आग लगी है, इसको कौन बुझाएगा? तो भाइयों, इसी के लिए बाबा परम संत आपको समझाते हैं। वह संदेश मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आज इस धरती के ऊपर तरह तरह के प्रकृति के प्रकोप हो रहे हैं। कई अतिवृष्टि, कई अनावृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाए, कई बीमारी का कहर, तो कई एक्सीडेंट। यह इतनी भयानक लीला हो रही है। आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हो कि शांति मिल जाए, लेकिन शांति नहीं पा रहे। तो इसमें हमारे वंदनीय महाराज ने कहा है कि मानव, आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह धरे। निष्दिन सोता विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे
पानी भर बरसात में। बात आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात आपके समझ में नहीं आ गई कि घर घर में हो रही नटियों की पूजा। तो आप कहोगे क्या हम मूर्ख हैं जो नटियों की पूजा कर रहे हैं? नहीं, आप तो बिल्कुल सीधे साधे इंसान हो। लेकिन उसने, ईश्वर ने ऐसा जाल फैलाया है तो आज तुम्हारे दीवार पर जितने भी तस्वीरें लगी है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, विष्णु की, शिवजी की, ब्रह्मा की, सीता की, अनुसया की, लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा की, ये तस्वीरें जो तुम्हारे पास आई तो क्या तुम उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच कर के लाए? नहीं। फिर क्या किया? मार्केट में गए, राम के कैलेंडर मिली, शिवजी की कैलेंडर मिली, उसी तरह लक्ष्मी की कैलेंडर मिली, ला कर के घर अपने दीवारों पर लगा दी। ये कैलेंडर जो है तो किसी ने राम का पात्र किया, उसकी कैलेंडर आ गई। किसी ने शिव जी का पात्र किया, उसकी आ गई। किसी ने लक्ष्मी का पात्र किया, उसकी कैलेंडर आ गई। किसी ने अन्नपूर्णा का पात्र किया, उसकी कैलेंडर आ गई। यानी ये नटियों के कैलेंडर आपने अपने दीवार पर लगा दिए और सवेरे इनकी आरती हो रही है। और ये कलयुग, इसका महिमा अलग है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे भव पारा। तो नाम की पूजा करो। अगर आपको पूजा करना है तो अपने दीवारों पर लिखो राम, कृष्ण, जो भी देवता आप चाहे उनका नाम लिख दो और उनकी पूजा करो। ये कैलेंडर की पूजा कर रहे तो नट और नटियों की पूजा हो रही है। दूसरी बात सुनो, आज जो पति पत्नी का द्वंद्व हो रहा है, पिता पुत्र का द्वंद्व हो रहा है, ये दोनों रिश्ते इतने पवित्र रिश्ते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए जान अर्पण करने वाले थे। लेकिन आज इस कली का महात्मा, इस कली के महत्व से सब कुछ बिगड़ गया। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं जल्दी में आपको समझाना चाहता हूँ कि आगे चल कर के इससे भयानक स्थिति उपज होने वाली है। महात्मा जानते हैं। आप कहोगे कि सभी लोग तुम आए तब से जय गुरुदेव जय गुरुदेव, ना राम का नाम ले रहे, ना कृष्ण का नाम ले रहे, ना हनुमान का ले रहे, ना किसी का ले रहे। तो ध्यान से सुनो, मैं आप जिस महात्मा के अनुयायी हो, पूजनीय राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने कहा है कि कौन रहेगा इस दुनिया में, कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे, सिलग रहा है सारा संसार धधक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। वंदनीय महाराज बता रहे हैं कि कौन बचेगा। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, सागर सिलग रहा है, सिलग रहे भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। चंदा सूरज नवगन तारा इस ज्वाला में खाक हुए, राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। वंदनीय महाराज की वाणी है कि राम भी जल रहा है, कृष्ण भी जल रहा है, जा कर के बचाओ। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और माया का है था काया, ज्ञान ध्यान की गठरी सिल गई, जाओ कोई आजमाओ रे। तो महात्मा सब जानते हैं। ये वंदनीय महाराज जानते थे, उन्होंने इशारा करके समझाया, किसी के ध्यान में नहीं आया। तो इसके लिए आज जो उपाय है वो अलग है। यह प्रकृति के प्रकोप को कोई माई का लार रोक नहीं सकता। और एक बात को सुनो, जब सीता का हरण हुआ तो सीता ने राम को पुकारा,
राम ने जाकर के सीता को छुड़ा लिया। फिर बाद में द्रौपदी की बारी लगी तो द्रौपदी ने राम को नहीं पुकारा। क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि राम धरती पर नहीं थे, धरती पर भगवान कृष्ण थे। तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, उसकी लाज बच गई। अब इस धरती पर न राम है न कृष्ण है, और आज जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी की भी बहू बेटी सुरक्षित नहीं। माँ बहनों की पहचान भुला दे, ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। तो ये भारत की माताओं अधम चरम सीमा को लांघ रहा है। अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो मन ही मन, जोर में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, मन ही मन उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि ये किताबों में लिखा ही नहीं है तो क्या बताएंगे। अब तो जब कभी युग का परिवर्तन होता है तो सारे धर्मों के नियम खारिज कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, द्वापार में जब दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई, तब भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, हे अर्जुन उठाओ गांडीव। अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे तो मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था अर्जुन ने? धर्म ही तो कहा था। लेकिन परिवर्तन के समय में जो धर्म होते हैं सभी सर्वधर्म खारिज कर दिए जाते। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्यम माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। सभी धर्मों के नियमों को तू मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। उसी तरह आज हमारे देश के महात्माओं ने बड़े बुलंद आवाज़ में कहा है कि योग, याग, विधि येने नोहे सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। ये करोगे तुम तो दाम्भिकता हो जाएगी। तुम्हें लगेगा मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, लेकिन अब इससे लाभ नहीं होगा। तो कुछ बातें ऐसी है, अब ये प्रकृति के प्रकोप की बात जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकृति के प्रकोप को कौन रोकेगा? नहीं रोकेगा तो सारी जनता मर जाएगी। लेकिन ऐसे समय में वह कोई एक धार जारी रखता है। उस धार को सिर्फ महात्मा जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। तो इस प्रकृति को रोकने की शक्ति इन हमारे बहनों के अंदर है। आज इन बहनों के अंदर है। आप सबको पता है कि अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए, और हमारी बहनें अबला कह दिया इनको, यानी इनमें कोई बल नहीं। अनुसया ने जब तीनों देवताओं को बच्चे बनाए तो कैसे बनाए यह नहीं बताया। हाँ, कीर्तनों में इतना सुनाते हैं कि तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। ध्यान से सुनो बहनों, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार होता है। और यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, यह परिवर्तन अवतारी शक्ति द्वारा नहीं, यह प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। यानी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन तत्वों के द्वारा यह परिवर्तन होने जा रहा है। अगर जल तत्व ने विराट रूप ले लिया तो सारी धरती जलमय हो जाएगी। वायु तत्व ने विराट रूप ले लिया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आकाश में उड़ेंगी। अग्नि तत्व ने विराट रूप ले लिया तो सारा जल करके खाक हो जाएगा। इतनी भयानक स्थिति
आज समाज के सामने है और हम लोग आँख मूंद करके चल रहे हैं। तो बहनों, जिस तरह अनुसया ने अपनी लाज को बचाया, उसी तरह आज धर्म की लाज तुम्हारे हाथ में है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम पतिव्रता के लिस्ट में नाम लाओ दो। अगर तुम पतिव्रता के लिस्ट में अपना नाम लेकर आओगे तो सुनाता हूँ बाद में क्या होगा। पर पहले यह सुन लो कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या कोई अनुष्ठान लगाना पड़ेगा, या कोई जंगल में जाके एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? कुछ नहीं, सीधी बात है, ध्यान से सुनो। पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। बहुत अच्छी तरह सुन लो बहनों, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। हर बहन अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करना। इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, और भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना, उनके आदेश का पालन करना। 3 बातें, अगर तुमने इन 3 बातों की पालना कर ली तो दोनों महापुरुष बैठे हैं, इनके साक्ष्य में मैं बता रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुमने अगर इसकी पालना कर ली और देखा इधर से तूफान आ रहा है तो लेना हाथ में जल, अनुसया की तरह, और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये संदेश कोई सुनाने नहीं आएगा। इसी संदेशों को लेकर के हम गांव-गांव, शहर-शहर भटक रहे हैं। इसमें का थोड़ा परिचय, आज 4 साल से मैं ये अभियान को चला रहा हूँ। अभी अभी हमारे भाई ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश में जबलपुर की घटना है ये, तो वहाँ पर जब ये आग लगी सिलेंडरों को तो कॉलोनी वाले भागने लगे, कहने लगे कि 2 सिलेंडर फट जाएंगे तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। लेकिन जब अपना धर्म का परिवर्तन होता है तो सारे नियम खारिज कर दिए जाते हैं। जैसे राम रावण का युद्ध हो रहा था तो इंद्रजीत अलग जाकर के विजयी रथ निकालने के लिए बैठ गए, हवन करने के लिए। हवन हो रहा था, विभीषण ने जाकर राम को सूचना दे दी कि प्रभु मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस समय तो लंका को जीत नहीं सकते, क्योंकि बात ये थी वो जो विजयी रथ बाहर आने वाला था उसमें जो घोड़े थे तो घोड़े के कानों में कण थे और उन कणों में बाण थे और उन बाणों में राम का मरण था। तो विभीषण ने लक्ष्मण की तरफ और हनुमान की तरफ देखा। दोनों सेना लेकर के जहाँ हवन हो रहा था वहाँ पहुँचे, पेड़ पत्थर मिट्टी डाल करके हवन का विध्वंस कर दिया। अब ये सोचो, 33 कोटि देवताओं को बंदी करने वाला मेघनाथ, जिसका इतना भारी नुकसान हुआ, वो कितने क्रोध में उठा होगा। तो अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, बड़े बड़े दिव्यास्त्र चला रहे थे, लेकिन फैल जा रहे थे। इंद्रजीत अनावर हो रहा था। तब लक्ष्मण ने देखा कि अब संकल्प के बिना कोई काम नहीं होगा। तो लक्ष्मण ने वही तुनीर से बाण निकाला, उसे चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया। सुनो क्या किया। अगर राम एक वचनी, एक पत्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं स्वयं 14 वर्ष निराहार हूँ,
यह बात अगर सत्य है तो इसी बाण से इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाए। तीर चला दिया, संकल्प काम कर दिया, इंद्रजित का सर उड़ गया। उसके भुजदंड सुलोचना के आंगन में जाकर के गिरी। सुलोचना की दासी बाहर आई थी। उसने भुजदंड देख करके कहा, रानी साहिबा, आंगन में स्वामी जी की भुजदंड पड़ा है। सुलोचना बाहर आई, देखा, विलाप करने लगी कि हे भगवान, क्या हुआ? यह संदेश मुझे कौन देगा? और भुजदंड के पास जाकर कहने लगी कि अगर मैं सत्य प्रतिव्रता है तो कागज़ पेन वहाँ रख दी और कहा कि यह भुजदंड मेरे को पत्रिका लिख करके समझाएगी। तो निर्जीव भुज ने पत्रिका लिख करके बता दिया, हे प्राण प्रिय प्राण वल्लभे सुलोचने, मैं हवन कर रहा था। शत्रु ने मौका देख करके हवन का विध्वंस कर दिया और 14 वर्ष निराहार लक्ष्मण मुझे अटपा नहीं। उसने मेरा सर उड़ाया और मेरा सर अभी राम के चरण में है। मैं तेरी राह देख रहा हूँ, तो त्वरा करके निकला। ये पतिव्रता का धर्म कि भुजदंड निर्जीव भुजदंड भी पत्रिका लिख करके बता देती। तो बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आप में से 2 बहनें इन्होंने पतिव्रता धर्म की पालना कर ली तो तुम्हारा घर तो क्या, तुम्हारा गांव, तुम्हारे जिले की रक्षा तुम कर सकती हो। जय गुरुदेव। ये आप करोगे, आजमाइश कर लेना, क्योंकि ये धर्म है, अधर्म नहीं है। अधर्म के सफाई के लिए तो बहुत काम होने वाला है। वो अगर मैं बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। तो बात यह है कि अगर आप धर्म की स्थापना होने जा रही है, परिवर्तन का अर्थ है, गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई, कलियुग में कलियुग जाएगा, कलियुग में सतयुग आएगा। इसका मतलब है कि अधर्म जाएगा और धर्म आएगा। तो जब अधर्म जाता है तो न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती है। इसका इतिहास आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं। राम के समय में कितने लोग मारे गए, भगवान कृष्ण के समय कितने लोग मारे गए, और आप कितने मारे जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ जाएगा, कैसा संकट कि पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी। समय ऐसा आएगा कि पूरब पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। ऐसा समय जब आएगा तो क्या करोगे? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समय आ जाएगा तो जय गुरुदेव नाम से उसको पुकारना, वह तुमको मदद कर देगा। जय गुरुदेव। इसलिए कहा कि जागो दुनिया वालों, और जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम डम भोलेनाथ का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे। इस वसुंधरा के खंड खंड त्राही त्राही हो जाएंगे। तावा नल के साथ साथ अतिबाद भयंकर आएगी। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ मिट्टी में मिल जाएगी। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे। विश्व युद्ध झनकारों से महानगर तक जल जाएगा एटम बमों की अंगारों से। इस धरती की क्या बात करूं, अंबर भी हिल उठेगा और धरती के कण कण में त्राही माम मच जाएगा। मानव की क्या पेच चलेगी, दानव भी घबराएगा। ऐसे बम भोले का तांडव होने वाला है। तो प्रेमियों, आप कभी भी भ्रम में मत रहना, समय बहुत ख़राब है। आप कहोगे हमारे पास पैसा है, हम विलायत से डॉक्टर मंगाएंगे, तो ये उदाहरण तुम्हारे सामने है। पूजने वंदने
राज संत तुकडोजी महाराज का जब अंतिम निर्णय का समय आला, जब अंतिम समय आ गया तो सारे लीडर एकत्रित हो गए। पूछने लगे, महाराज क्या तकलीफ़ है? तो महाराज ने बताया, एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है। उनको कहा कि एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है और तुम्हारे बदन पर 8 कोटि रोम है, यानी 3.5 कोटि रोम है, तो कितनी वेदना होगी? तो इन्होंने कंडक्टरों ने पूछा, क्या महाराज विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए? बोले नहीं, मेरा समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तो पूछा, जा रहे हो तो कुछ बता करके जाओ। तो कहा कि पालना करोगे? बोले हाँ। तो कहा कि सुनो, जिस देश में खुले आम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाकर रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पूछ तो लिया, पालना नहीं की तो आज देश की क्या स्थिति है। इसलिए भाइयों और बहनों, महात्मा कभी भी समाज का हित का काम करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई भाई बहन मांस खाते हो तो आज संकल्प ले लेना और आप मदिरा से और मांस से अलग हो जाना। बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। कहोगे कोई आए थे वो बता रहे थे। तो मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ और यही मेरे 2 शब्दों को बंद करता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। काय म्हणता? म्हणायचे म्हणा ना. हॅलो. विठ्ठल विठ्ठल म्हणते मनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात. स्वर्गाच्या वाटे आत्मा चालला एकला, स्वर्गाच्या वाटे आत्मा चालला एकला, चालला एकला, संगे गुरुचा दाखला, चालला एकला, संगे गुरुचा दाखला. विठ्ठल विठ्ठल म्हणते मनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात. स्वर्गाच्या वाटे आत्मा चालला उपाशी, चालला उपाशी, केली होती का एकादशी, चालला उपाशी, केली होती का एकादशी. विठ्ठल विठ्ठल म्हणते मनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात. स्वर्गाच्या वाटे आत्मा लोटला लातान, स्वर्गाच्या वाटे आत्मा लोटला लातान, लोटला लातान, पुण्य केलं का हातान, लोटला लातान, पुण्य केलं का हातान. विठ्ठल विठ्ठल म्हणते मनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात, म्हणते मनात, उभी तुळशीच्या बनात.
स्वर्गाच्या वाटे आत्मा लोटला कुंडीत, स्वर्गाच्या वाटे आत्मा लोटला कुंडीत, लोटला कुंडीत गेलती होती का दिंडीत, लोटला कुंडीत गेलती होती का दिंडीत. विठ्ठल विठ्ठल म्हणते मनात, म्हणते मनात उभी तुळशीच्या बनात, म्हणते मनात उभी तुळशीच्या बनात. स्वर्गाच्या वाटे सारे येती गणगोत, स्वर्गाच्या वाटे सारे येती गणगोत, येतील गणगोत तडी होईल खरं खोट, येतील गणगोत तडी होईल खरं खोट. गुरुदेव महाराज की जय. आरती हो. जय गुरुदेव. सर्वांना एक साथ आरती म्हणायचे. विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मजधारे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, दाता दारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, स्वामी द्वारे तुम्हारे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हा आता दोन्ही प्रेमी बंधू इकडे या आणि हा प्रसाद प्रेमींना वाटप करा. हो. जय गुरुदेव. प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणी जाऊ नये. प्रसाद घ्या. प्रसाद घेतल्यानंतर आपण जाऊ शकता. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. प्रसाद वाटप होत आहे तोपर्यंत आम्ही आपल्यासमोर वंदनीय राष्ट्रसंतांची सुंदर अशी राष्ट्रवंदना आहे आपल्यासमोर सादर करतो. धन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा. विजयी हो, विजयी हो,
विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव की जय, श्री गुरुदेव की जय, बोलो जी श्री गुरुदेव की जय, भारत के जवानों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत के शहीदों की जय, बोलो भारत माता की जय। जय गुरुदेव। जय गुरु। कार्यक्रम समाप्त झालेला आहे असं आम्ही जाहीर करतो. जय गुरुदेव. हाँ